अगर आप मुख्तलिफ फनकारों की स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में दो किस्म के फनकार हैं। एक वो जो मनफी नताइज चाहते हैं और दूसरे वो जो लोगों को मौसीकी के जरिए तस्कीन देना चाहते हैं। माइकल जैक्सन को उनके मंसूबों का बखूबी इल्म था। ऐसे फनकारों की राह में ये लोग रोड़े अटकाते हैं। अगर इनके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जरूरत हो तो पहले ऐसे आर्टिस्टों के अवामी तशख्खुस को तबाह किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो ऐसे फनकारों का खात्मा भी कर दिया जाता है। हमने इसका नाम बॉब मार्ले की मुनासबत से रखा था। उसका ख्याल था कि लोगों में मौसीकी दाखिल करके उन्हें ठीक किया जा सकता है, जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर फ्लू को ठीक करता है। जब वो एक दिन फंक्शन में परफॉर्मेंस देने वाला था तो कुछ मुसल्लह अफराद ने उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया था। 2 दिन बाद वो स्टेज पर गया और गाना गाया। किसी ने उससे पूछा, ये सब क्यों? उसने कहा, जो लोग इस दुनिया को खराब कर रहे हैं वो छुट्टी नहीं करते, तो मैं किस लिए आराम करूं? Light up the darkness. समझिए कि ये जबिल्लत है और यह कंट्रोल जब दोनों को मिलाएंगे तो किसी एक की मिकदार ज्यादा हो तो वो गैर साइंसी समझा जाएगा। दोनों में तवाजुन जरूरी है, वरना मैकेनिकल शख्सियत जाहिर होगी, वो इंसान नहीं रहेगा। कामयाबी दोनों चीजों की मुनासिब मिकदार में है, तो इसको कुदरती नहीं कहेंगे बल्कि गैर कुदरती भी नहीं। The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. मैंने कहा कि अपने जहनों को खाली करो, जैसा कि पानी होता है। आप पानी को कप में डालें तो वो कप बन जाता है, आप बोतल में पानी डालें तो वो बोतल में तब्दील हो जाएगा, आप उसे चायदानी में डालें तो पानी चायदानी बन जाएगा। पानी चलता है या फिर बह निकलता है, आप पानी की तरह हो जाएं। ये गिरोह नहीं चाहता कि म्यूजिक के जरिए अच्छा पैगाम फैल सके। इनकी कोशिश होती है कि रुकावट बनने वाले फनकारों अपने पसंदीदा आर्टिस्ट आगे लाए जाएं। अगर आप फ्रीमेसन सोसाइटी की अलामात को गौर से देखें तो आप एक आंख को पहचान लेंगे।
तहकीक से ये बात सामने आई है कि पॉप म्यूजिक की मलिका मैडोना अरसा दराज से यहूदी जादूगरों के फिरके कबाला की मेंबर है। ये फिरका फ्रीमेसन की बुनियाद समझा जाता है। मैडोना इल्यूमिनाटी ग्रुप की मुमताज नुमाइंदा बनकर म्यूजिक इंडस्ट्री में सामने आई है। तमाम आर्टिस्टों को इस ग्रुप के गुलाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन फनकारों की अक्सरियत इल्यूमिनाटी और दज्जाल के पैरोकार बन चुके हैं। ज्यादातर फनकार इस ग्रुप की कार्रवाइयों से आगाह नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिस्टों को हकीकत मालूम हो चुकी है। म्यूजिक इंडस्ट्री के सरकर्दा अफराद एंटरटेनमेंट को करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मुजाहिरा आप पॉप म्यूजिक में देख सकते हैं, जहां मकबूल तरीन गानों का म्यूजिक और स्क्रिप्ट तैयार करने वाले इस ग्रुप के जेरे असर हैं। ये लोग तो कठपुतली हैं, ये वही करते हैं जो इनको बताया जाता है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री को इल्यूमिनाटी ग्रुप कंट्रोल करता है। इसलिए जो गाने सुपरहिट होते हैं वो भी इस ग्रुप की मरहून मिन्नत है। इन मशहूर सितारों के जरिए इल्यूमिनाटी ग्रुप अपना पैगाम फैलाता है और लोगों के जहनों को मुतासिर करता है। जब मैंने म्यूजिक रिकॉर्ड्स के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए तो मैंने एल्विस का रिकॉर्ड भी तोड़ा, मैंने बीटल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उस वक्त मैंने कई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाया, जिसने तारीख में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स फरोख्त किए। जब मैंने रिकॉर्ड्स कायम किए तो इन लोगों ने मुझे अजीबुल खल्कत इंसान कहना शुरू कर दिया और मुझे बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला कहा गया, और इन लोगों ने मेरी जिल्द का रंग बदल दिया। इन लोगों ने पब्लिक को मेरे खिलाफ कर दिया। ये सब एक साजिश है, इसका आपको इल्म होना चाहिए। लॉस एंजलिस काउंटी कॉर्नर के जराये से पता चला है कि माइकल जैक्सन की मौत कत्ल था।